Gaurang, 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 Gaurang। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 9 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामस्य जगतो माता दाता पितामह। अर्थात मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। हमें भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को ज़रा ध्यान से समझना चाहिए, जिसमें भगवान कह रहे हैं, मैं इस सारे जगत का माता पिता हूँ, पितामह भी हूँ और आश्रय भी हूँ। अर्थात इस श्लोक के अनुसार देखा जाए तो संसार के अंदर जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के संतान हैं। और ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, पितामस्य जगतो माता दाता पितामह, कि मैं इस पूरे जगत का पितामह हूँ। तो इस संसार में भगवान के आगे कोई जात, धर्म, ऊंच नीच ये कोई वैल्यू नहीं रखती। भले हमारा शरीर किसी विशेष धर्म या जाति में उत्पन्न हुआ हो, परंतु जो इस शरीर के अंदर चेतन आत्मा है वो तो भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है। तो उसे भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता। और पिता और संतान होने के नाते से हर जीव के अंदर भगवान के लिए प्रेम भरा पड़ा है, परंतु कुछ माया के कारण, कुछ हमारे अज्ञान के कारण वो पर्दा हट नहीं रहा। और उसी माया और अज्ञान के पर्दे को हटाने के लिए हम ये हरि कथा, भगवान का नाम, भगवान की अमृतवाणी को श्रवण करते हैं। और ये श्रवण करते करते जब अज्ञान और माया का पर्दा हट जाता है तो उस समय हमें बस हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर मात्र कृष्ण ही दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। तब किसी प्रकार का भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष सब समाप्त हो जाती है और एक आनंद का वातावरण उत्पन्न होता है, जिसको हम कह सकते हैं वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा संसार भगवान का परिवार है। इसीलिए इस सनातन धर्म के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर भगवान के ऐसे ऐसे अद्भुत भक्त हुए हैं, जिनका जाति, धर्म अगर देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से भले वो अलग थे, पर उनके मन में जो कृष्ण के लिए प्रेम था वो सराहनीय है। उदाहरण के तौर पे वृंदावन के अंदर गुलाब सखी मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हुए थे। मायापुर के अंदर हरिदास जी महाराज मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार रस खान पठान, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त किया, वो भी मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हुए थे। तो इनका शरीर भले ही दूसरे धर्मों का था, परंतु आत्मा के स्वरूप में तो कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण की संतान हैं, और उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो चुका था। इसी प्रकार एक भक्त हुए हैं जगन्नाथपुरी में, संत काले खान। उनका जन्म भी एक मुस्लिम परिवार में हुआ, परंतु क्या मालूम जगन्नाथ ने उनके ऊपर कैसा जादू टोना कर दिया कि बस रोज़ संत काले खान भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बाहर खड़े होकर घंटों घंटों भगवान जगन्नाथ से बातें करते अपने ही भाव में। क्योंकि जो संतों की मस्ती होती है वो अलग ही होती है। इसीलिए कहते हैं, कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, पर संत तो होते हैं कमाल मस्त। उनकी मस्ती ही अलग होती है। इसी प्रकार संत काले खान अपनी ही मस्ती में वहाँ भगवान जगन्नाथ के द्वार पर खड़े होकर घंटों घंटों प्रार्थनाएं करते, कीर्तन करते, नृत्य करते और अपने आप में हंसते रोते। और इस प्रकार की प्रकृति
संत काले खान की देखकर उनके धर्म के लोग उन पर कई प्रकार की टीका टिप्पणी करते और ये कर्म उनका चलता रहता। उनकी पत्नी ने भी कई बार समझाया कि अपनी धर्म के अनुसार जीवन यापन करो, ये क्या पागलपंती है। पर संत काले खान के ऊपर जहाँ जगन्नाथ का जादू चल गया था, उस पर किसी और की क्या चलनी। बस इसी तरह रोज़ इनका कर्म चलता रहा। परंतु एक दिन उनका इकलौता पुत्र जो मात्र 4 से 5 वर्ष का था, वो घर पे खेलते खेलते छत से गिर गया और उस समय उसकी मृत्यु हो गई। संत काले खान की पत्नी इस दुख को सहन नहीं कर पाई और उसी समय उस 4 या 5 साल के बच्चे को अपनी गोद में लेकर दहाड़े मार मार कर रोती हुई संत काले खान के पास आई, जो उस समय भी भगवान जगन्नाथ के भाव भाव में दर्शन कर रहा था। और आते ही उस बालक का शव अपने पति काले खान के हाथ में दे दिया कि लो, करो और कृष्ण भक्ति। तुम्हारे इस कुफर के कारण अल्लाह ने हमारे घर का इकलौता चिराग बुझा दिया। तुम्हें पहले ही कहती थी कि तुम ऐसा मत करो, देखो तुम्हारे कर्मों की सज़ा हमारे इस हृदय के टुकड़े को मिली। और इस प्रकार पत्नी रो रही थी और काले खान उस छोटे से बालक का शव देखकर अधीर हो गया और उसने हाथ उठाकर भगवान जगन्नाथ से वहीं से प्रार्थना की, प्रभु दया कीजिए, हमने तो सुना है कि आप जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो। अगर आप जगत के नाथ हो तो मेरे इस दुख का निवारण कीजिए, तब मैं मानूं कि आप जगत के नाथ हो, या खाली आप हिंदुओं के नाथ हो। बस ये कातर स्वर में काले खान भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहा था और ऐसा वर्णन आता है कि अभी वो प्रार्थना कर ही रहा था कि उसी समय उनके हाथों में जो छोटा सा बालक का शव था वो एकदम जागृत हो गया और लपक कर नीचे खड़ा होकर जोर जोर से कहने लगा, कहाँ है वो मेरा मित्र, वो सांवला सा मित्र, मुझे उसके साथ खेलने दो, कहाँ चला गया, मुझे उसके पास जाना है। संत काले खान इस दृश्य को देखकर, उसकी पत्नी उस दृश्य को देखकर, जितने आसपास के लोग थे इस दृश्य को देखकर सब असमंजस में पड़ गए कि वाह प्रभु, क्या आपकी लीला है। आपने सिद्ध कर दिया कि आप जगत के माता पिता हैं, मात्र किसी विशेष जाति धर्म के नहीं। जो हरि को भजे सो हरि का होए। तो भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं। हमें संसार में कई प्रकार के रिश्ते मिलते हैं, वो हमारे अपने कर्मों के अनुसार, और उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप कोई हमें दुख देता है और कोई सुख देता है। फिर भले वो हमारा अपना पुत्र ही क्यों ना हो, हमारा अपना कोई सगा ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनों से दुख मिलते हैं और कभी कभी पराइयों से सुख मिलते हैं। ये सब रिश्ते हमारे अपने कर्मों के फल अनुसार प्राप्त होते हैं। और भगवान जगन्नाथ के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो भगवान की कृपा का रिश्ता होता है। तो हमें कोई ना कोई नाता, अपना रिश्ता कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए। और कृष्ण तो तैयार खड़े हैं कि आप मुझसे जुड़ो, आप मेरे अंश हो, आप मेरी संतान हो, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता माँ हूँ, वो तुम्हारा सखा भी मैं ही हूँ। इसीलिए तो हम गाते हैं ना, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या सर्वम मम देव देवा, कि तुम ही हमारी माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे सखा हो। इस बात को मात्र कहना नहीं चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ हमें भगवान के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहिए। इसी प्रकार हमारे घर पे जो ठाकुर हों उनको अपने परिवार का सदस्य समझकर बहुत आदर भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही तो कहते हैं, यत करोषि यत अश्नासि यज जोहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मत अर्पणम, कि तुम जो कुछ करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो या यज्ञ करते हो, उसे सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इसलिए हमारा प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए होना चाहिए।
चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम किसान हैं, चाहे हम ऑफिसर हैं, हम जो भी कार्य करें हम ये समझ कर करें कि ये सब मैं प्रभु की सेवा के लिए कर रहा हूँ, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, उनकी इच्छा से कर रहा हूँ। तो इस भाव से अगर हम संसार में रहेंगे, सेवा भाव से कि सबके अंदर मेरे कृष्ण हैं, तो उस समय पर हमारा वो कर्म भी भक्ति बन जाएगा। हरे कृष्णा। इसी प्रकार की भगवान जगन्नाथ की अद्भुत लीलाओं को आगे हम और श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जगन्नाथ का गुणगान कीजिए और सदैव इस भगवान नाम का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय हो।